हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको व्यू टैब के बारे में बताऊंगी। इस ऑप्शंस के द्वारा आप अपने पेजों को, टेक्स्ट को अलग अलग तरह से दिखा सकते हैं। तो चलिए देखिए हम कैसे इसका यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन से क्या है, रीड मोड। वैसे ये कौन सा विंडो 11 है, इसलिए इसमें पहले रीड मोड लिखा। वैसे विंडो 2007 वाला जो वर्जन है उस पर क्या आता है, प्रिंट लेआउट पहले ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो पहले इसका हम ऑप्शन पहले प्रिंट लेआउट को ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर रीड मोड को देखते हैं। प्रिंट लेआउट मोड में क्या होता है, क्योंकि पहले से प्रिंट लेआउट मोड में होता है तो प्रिंट लेआउट ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, रीड मोड। इसे हम क्या कहते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड भी कहते हैं 2007 के अकॉर्डिंग। तो इस पर क्या कर सकते हो आप, अपने डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन मोड में क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। तो देखिए जैसे ही पेज पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड में दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और यहाँ से बाहर जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्कैप बटन की क्लिक कर देंगे, फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, प्रिंट लेआउट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन कौन सा है, वेब लेआउट। ठीक है ना, इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा जो वर्ड है वो इंटरनेट पेज की तरह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें जो टेक्स्ट है वो इंटरनेट पेज की तरह क्या हो जाएगा, फुल ब्रीथ में दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, आउटलाइन। इस पे दिख क्या रहा है, आउटलाइन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखाई देने लगेगा। इस पे क्लिक करोगे आप तो डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना, यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, आउटलाइन को क्या कर देते हैं, ये क्लोज आउटलाइन लिखा ना, यहाँ से क्लोज कर देते क्योंकि यहाँ भी आउटलाइन का ऑप्शन है तो हम यहाँ से ही करेंगे। और ये देखिए किस में आ गया, प्रिंट लेआउट मोड में आ गया है। अब हम यहाँ से आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। इसमें हेडिंग के अंदर जो भी मैटर है आप इसको क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसमें जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएंगे, इसके हेडिंग के अंदर आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार हम MS एक्सेल में भी क्लिक करेंगे तो इसका मैटर जो है अंदर आ सकता है। ठीक है ना, ये सारे मैटर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर का जो पैराग्राफ वो सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार यदि हमें फिर से उसे पहले के जैसे करना है तो आप उसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करोगे तो फिर से पहले के जैसे हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पास आपको दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, शो लेबल, सोर्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ लेवल के लिए होता है, आप लेवल 1 में करना चाहते हो, लेवल 2 में करने चाहते हो। ठीक है ना, ये इस तरह का ऑप्शंस होते हैं। ठीक, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। आप ये चाहते हो कि फॉर्मेटिंग यहाँ दिखाई दे तो आप यहाँ पास क्लिक कर दोगे, ऐसे क्लिक कर दोगे तो दिखाई देगी। यदि आप चाहते हो फॉर्मेटिंग दिखाई ना दे तो अनक्लिक कर दोगे तो फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं देगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पास पैराग्राफ, सारे का पैराग्राफ कैसे हैं, कंप्लीट दिख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि हर पैराग्राफ के सभी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन बस दिखाई दे, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे तो ये देखिए हमने 2 ही पैराग्राफ बनाया तो उसके सिर्फ फर्स्ट लाइन ही क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, ड्रॉप। तो ड्रॉप में आप क्या, तो मान लो आप इसमें हेडर फुटर लगा कर रखे हैं और आप बिना हेडर फुटर के ही डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो तो व्यू में आप क्लिक करोगे। व्यू में जैसे ही आप जाओगे और ड्रॉप में जाओगे तो इसमें आपको ये जो डॉक्यूमेंट है बिना हेडर फुटर के दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, शो में फर्स्ट कौन सा है, रूलर, उसके बाद ग्रिड लाइन, फिर नेविगेशन पेन। तो जैसे ही रूलर पर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए रूलर लाइन क्या हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। और इस पर आप अनक्लिक कर दोगे तो रूलर लाइन नहीं दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, ग्रिड लाइंस। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये ग्रिड लाइन जो दिख रहे हैं ना, ये ग्रिड लाइन आपको दिखाई देने लगेगी और इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये नहीं दिखाई देगी। उसके बाद थर्ड कौन सा है, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पास ये नेविगेशन पेन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप लगाओगे हेडिंग वगैरह, ये सारी हेडिंग वगैरह यहाँ दिखेंगी, हेडिंग, पेज, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी। इस पर अनक्लिक कर दोगे आप तो ये दिखाई नहीं देगा। उसके बाद
इसमें थर्ड ग्रुप कौन सा है, जूम का। इसमें जूम वाला ये जो ऑप्शन यहाँ पास जूमिंग एरिया जो दिख रहा है ना स्टेटस बार पर, यही ऑप्शंस यहाँ भी हमारे व्यू में भी रहता है। तो इसमें पहला क्या है, जूम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी पास हम जब जिसमें हम जितने पेज पे काम करते हैं वो हमारा 100% होता है, ठीक है ना। आप इस पेज को 200% में भी कर सकते हो, ओके कर दोगे तो ये देखिए ये 200% में भी हो गया है, ठीक है ना। पर हम इसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, 100 होती है। आप इसे 75 में भी कर सकते हो। पेज की ब्रेथ मतलब जितने में आपका पेज की ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ है, आप उतने में भी इसको सेट कर सकते हो। आप जितना टेक्स्ट है उसके भी उतने में भी सेट कर सकते हो। जैसे इसमें 75 है तो पहले 75 पर क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे तो ये देखिए पेज की साइज़ कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ और भी देखा होगा पेज ब्रेथ। आप चाहते हो कि इसकी जो पेज की इसकी जो जूमिंग एरिया है जितने में पेज की ब्रेथ है उतने में हो जाए, तो इस पर क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे तो ये देखिए जितने में पेज की साइज़ है उतने पेज के ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ मेंटेन हो गई है। उसके बाद आप ये चाहते, इसमें ये लिखा है नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के ब्रेथ। टेक्स्ट के ब्रेथ के अकॉर्डिंग हो जाए तो ये देखो आप टेक्स्ट की ब्रेथ जितने में टेक्स्ट लिखा उस अकॉर्डिंग से उसकी साइज़ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑप्शंस क्या है, होल पेज। होल पेज पर क्लिक करने से क्या होता है, ये होल पेज सबसे छोटा परसेंटेज में 50 में हो जाता है, तो इसमें पेज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगी। वैसे ऐसा नहीं है, पेज को आप कितना बड़ा कर सकते हो, 500 तक पेज को आप बड़ा कर सकते हो और 10 तक पेज को क्या कर सकते हो, जूम आउट, ठीक है ना। तो पेज को जूम इन कितना कर सकते हो, 500 तक, और छोटा कितना कर सकते हो, जूम आउट कितना कर सकते हो, 10 तक, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जूम में तो जितने ऑप्शन है आपको मैंने सभी कुछ ही बता दिया है, ठीक है ना। इसमें मेनी पेज है, मतलब और भी पेजेस के अकॉर्डिंग आपको यदि पेज को सेट करना है तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अभी हम 100% में कर लेते हैं, ओके। ये देखो अब लिखा है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वन पेज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा 1 पेज होता है, नॉर्मल पेज 50 पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मल्टीपल पेज, मतलब आप एक पेज के साथ एक और पेज और आ जाए तो मल्टीपल पेज होता है, ठीक है ना। पेज ब्रेथ क्या होता है, जितने में पेज की ब्रेथ है उतने में आ जाए, तो हमारे पेज के ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसकी जूमिंग एरिया हो गई है, ठीक है। आई होप ये आपको जूम ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने पहले वीडियो में भी ये जूमिंग एरिया के बारे में आपको बताया है, जब ये हमने इसके MS वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जब हम MS वर्ड की स्टार्टिंग किए थे तो जूमिंग एरिया के बारे में आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, पेज मूवमेंट। आप इसको पेज को वर्टिकल में करना चाहते हो तो वर्टिकल में हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से वर्टिकल में ही। आप इसको चाहते हो कि साइड टू साइड में पेज हो जाए तो ये साइड टू साइड में पेज क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, मतलब एक पेज रहेगा उसके बाद एक पेज और आ जाएगा, मतलब कह सकते हो उसको मल्टीपल पेज, तो मल्टीपल पेज में भी आ जाएगा। तो आई होप आपको व्यू टैब के ये व्यूज़, पेज मूवमेंट, शो और जूम ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बनता है। थैंक यू।